आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद आजम RH9 न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। हिंदुस्तान पाकिस्तान कशीदगी के बाद मुख्तलिफ रियासतों बशमूल तेलंगाना बाशिंदों की वापसी का आगाज। नई दिल्ली के तेलंगाना भवन में 400 अफराद रुजू। कश्मीर में ज़ेर तालीम तेलुगु रियासतों के तलबा भी शामिल। सरहद पर हिंदुस्तान पाकिस्तान कशीदगी के दौरान मुख्तलिफ रियासतों से तेलंगाना के बाशिंदों की वापसी का आगाज हो चुका है। लिहाजा तेलंगाना हुकूमत ने नई दिल्ली में वाक़ तेलंगाना भवन में अवाम की सहूलत के लिए हेल्पलाइन सेंटर कायम किया है, जहाँ जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और दीगर रियासतों में तालीम याफ्ता और मुलाजमत के लिए मुक़ीम तेलंगाना के बाशिंदे रुजू हो रहे हैं, ताकि इन लोगों को तेलंगाना वापस भेजा जा सके। तकरीबन 400 से ज्यादा अफराद नई दिल्ली पहुंचे और तेलंगाना भवन से रुजू हुए। लिहाजा हुकाम की जानिब से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आबाई मुकामात को रवाना करने के इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके अलावा कश्मीर के श्रीनगर में तालीम हासिल करने वाले 160 तलबा और दीगर तकरीबन 100 तेलंगाना के बाशिंदे नई दिल्ली पहुंचे हैं। तेलंगाना भवन के तर्जुमात के मुताबिक आबाई मुकामात रवाना करने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। बाज़ अफराद ने अपने तौर पर टिकट का इंतजाम किया है, जबकि दीगर अफराद के सफर के इंतजाम खुद हुकूमत के बर्दाश्त करेंगी। तो वहीं दूसरी जानिब आला हुकाम ने नई दिल्ली पहुंचने वाले तेलंगाना बाशिंदों की बाहिफाजत रवानगी के इंतजाम का जायजा लिया। इसके अलावा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश भवन में रिहाइश और ताम के इंतजाम किए गए हैं और रेलवे टिकट कंफर्म होने तक वो वहीं क़याम करेंगे। पाकिस्तान की किसी भी कार्रवाई का मौसूल जवाब दे वजीर आजम ने दी फौज को हिदायत। हुकूमती ज़राए ने कहा है कि सरहद पर दहशतगर्दी पर हिंदुस्तान के जवाब में अब एक नई सूरत हाल पैदा हुई है और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने फौज को हिदायत दी है कि वो पाकिस्तान की जानिब से किसी भी कार्रवाई का मजीद मौसूल जवाब देना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने फौज से कहा था कि अगर वहाँ से गोली चलती है तो यहाँ से भी सख्त गोले चलाई जाएंगे। ज़राए ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी मुकम्मल नहीं हुआ है, लिहाजा सरहद पर दहशतगर्दी पर हिंदुस्तान के रिस्पॉन्स में एक नई सूरत हाल पैदा हुई है। पाकिस्तान अपनी पसंद के शोबों में ताउन की तवक्को करते हुए दहशतगर्दी जारी नहीं रख सकता। ज़राए ने यह भी कहा है कि हिंदुस्तान मसला कश्मीर में मसालियत को कबूल नहीं करेगा और बातचीत का मौजू सिर्फ ये है कि पाकिस्तान उस इलाके को वापस करे जो इसके गैर कानूनी कब्जे में है। पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर और जंगबंदी पर बहस का मुतालबा। पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास तलब करने कायदे अपोजिशन राहुल गांधी व सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे का जोर। कांग्रेस पार्टी ने पहलगाम दहशतगर्द हमले, ऑपरेशन सिंदूर और हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान हालिया जंगबंदी के ऐलान पर हुकूमत से जवाब तलब करते हुए पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाने का मुतालबा एक बार फिर दोहराया है। लिहाजा कायदे अपोजिशन राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और जयराम रमेश की जानिब से के बाद एक बयान और खतूत के जरिए हुकूमत पर दबाव बढ़ाया गया है कि वो इन संगीन कौमी मामला पर पार्लियामेंट के अंदर बहस की इजाजत दे। तो वहीं दूसरी जानिब राहुल गांधी ने वजीर आजम को लिखे अपने खत में कहा है कि अवाम और इनके मुंतखब नुमाइंदों को यह हक हासिल है कि और जंगबंदी जिसका पहला ऐलान अमेरिकी सदर ट्रंप ने किया, इन जैसे हसास मौज़ूआत पर पार्लियामेंट में खुलकर बहस कर सकें। जंगबंदी के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर फिजाई ऑपरेशन बहाल। हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी के बाद दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फिजाई ऑपरेशन मामूल कर दिया गया है। ताहम कुछ परवाजें अभी भी मुतासिर हो सकती है क्योंकि फिजाई हुदूद की सूरत हाल में तब्दीली और सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम अभी भी बरकरार हैं। इतवार के रोज दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में बताया गया है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर परवाजों का मामूल ऑपरेशन जारी है, लेकिन बदलते फिजाई हालात और इजाफी सिक्योरिटी की चेकिंग के बाद कुछ उड़ानें अभी भी ताखिर का शिकार हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने एब्सेंट नताइज जारी किए। 7.82% कामयाबी का तनासुब, लड़कों का नुमाया मुजाहरा। रियासत तेलंगाना में एब्सेंट के नताइज जारी कर दिए गए हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश के एक तालिब इल्म में इंजीनियरिंग स्ट्रीम और तेलंगाना के एक उम्मीदवार ने AP स्ट्रीम में पहला रैंक हासिल किया। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में अपनी रिहाइशगाह पर नताइज जारी किए। एग्रीकल्चर, फार्मेसिस्ट के शोबों के साथ साथ इंजीनियरिंग के तलबा के रैंक भी ऐलान किए गए। इस बार नताइज को बराह रास्त तलबा के सेलफोन पर भेजने का इंतजाम किया गया है। तो वहीं दूसरी जानिब इंजीनियरिंग, फार्मेसिस्ट और एग्रीकल्चर कोर्सेज में TGAP सेट इम्तिहान का इनेकाद किया गया था। लिहाजा 29 और 30 अप्रैल को एग्रीकल्चर और फार्मेसिस्ट के दाखिली इम्तिहान मुकम्मल हुए, जबकि 2 और 4 मई तक इंजीनियरिंग के दाखिली इम्तिहान मुनक़द किए गए थे। एग्रीकल्चर के शोबे में 81,198 और इंजीनियरिंग के शोबे में 2,07,190 तलबा ने इम्तिहान में शिरकत की। पार्वतीपुरम मुनीम, आंध्र प्रदेश के भारत चंद्रा ने इंजीनियरिंग स्ट्रीम में पहला मुकाम हासिल किया, जबकि माधापुर के A रामचरण रेड्डी ने दूसरा मुकाम हासिल किया और आंध्र प्रदेश विजयगरम P साई सूर्य कार्तिक ने तीसरा मुकाम हासिल किया। मेदक में दर्जा हरारत 41.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड। तेलंगाना में बाज़ मुकामात पर 60 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश के इम्कान है। महकमे मौसमियात ने अपनी मौसमी रिपोर्ट में कहा है कि आइंदा 7 दिनों के दौरान तेलंगाना में बाज़ मुकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश या गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि जिले मेदक में आजम तरीन दर्जा हरारत 41.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इंदिरा मकानात, आज इस्तिफादा कुनिंदगान में दस्तावेज की हवालगी। ऐसे तेलंगाना में इंदिरा मकानात स्कीम के दूसरे मरहले का इस्तिफादा कुनिंदगान के इंतखाब का अमल मुकम्मल हो गया है। लिहाजा पीर से विज़रा और अरकान असेंबली मकानात की मंजूरी के दस्तावेज इस्तिफादा कुनिंदगान को हवाले करेंगे। वाज़ेह है कि पहले मरहले में 71,000 अफराद को इंदिरा मकानात दिए गए थे, लिहाजा दूसरे मरहले के लिए भी इस्तिफादा कुनिंदगान का इंतखाब का अमल मुकम्मल हो चुका है और आज इन इस्तिफादा कुनिंदगान में इंदिरा मकानात के दस्तावेजात हवाले किए जाएंगे। GHMC और एतराफ में 4,000 मकानात की तामीर मुकम्मल, मुस्तहिक़ अफराद में जल्द तकसीम अमल में आएंगी। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और इसके एतराफ 4,000 मकानात की तामीर मुकम्मल हो चुकी है और इन मकानात की मुस्तहिक़ अफराद में जल्द तकसीम की जाएंगी। वाज़ेह है कि साबिक़ा हुकूमत ने शहर हैदराबाद में 1 लाख मकानात की तामीर का ऐलान किया था, लेकिन मियाद खत्म होने तक GHMC हुदूद में सिर्फ 68,176 मकानात की तामीर ही मुकम्मल हो सकी। हैदराबाद, रंगारेड्डी, मेडचल और इसके आस पास के तकरीबन
10 लाख अफराद ने मकानात के लिए दरख्वास्तें दी हैं। आदाद और शुमार के मुताबिक ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की हदूद में अब तक 67,444 मकानात तकसीम किए जा चुके हैं। मजीद जो नए 4,000 मकान की तामीर मुकम्मल की गई है वो हैदराबाद जिले में 400, संगारेड्डी में 802, मिर्चल में 1043 और रंगारेड्डी में 800 हैं। जिले इंतजामिया के मुताबिक इन मकानात के लिए नई दरख्वास्तें तलब नहीं की जाएंगी। लिहाजा साबिक हुकूमत के दौरान ही दरख्वास्त गुजारों में से 95,000 खानदान की एक हतमी फहरिस्त को अहल करार दिया गया था, जिसमें से 61,000 खानदानों को ऑनलाइन मुंतखब करते हुए मकानात हवाले किए गए थे। लिहाजा इस फहरिस्त में बाकी 33,000 खानदान हैं। लिहाजा इनमें से ही खरी अंदाजी के जरिए 4,000 का इंतखाब किया जाएगा और ये मकानात उनके हवाले किए जाएंगे। इसके अलावा शहर हैदराबाद में बेघर अफराद की तादाद लाखों में है और मौजूदा कांग्रेस हुकूमत ने भी हाउसिंग से मुतालिक एक अहम वादा किया था। इसके अलावा कांग्रेस की इख्तियार में आकर तकरीबन 17 महीने गुजर चुके हैं। लिहाजा इस दौरान इन तमाम मकानात के लिए दरख्वास्तें बड़े पैमाने पर तलब की गई थी। लिहाजा लाखों अफराद इसी इंतजार में है कि हुकूमत उनके जाती मकान के ख्वाब को पूरा करेंगी। बारीक चावल के हुसूल के लिए राशन शॉप्स पर अवाम की कतारें। शहर हैदराबाद में बारीक चावल के हुसूल के लिए राशन की दुकानों पर अवाम की कतारें नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी जानिब राशन की कई दुकानों पर स्टॉक मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से मुस्तहिक खानदानों को बार बार राशन की दुकान के चक्कर काटना पड़ रहा है। इदारों के मुताबिक गुज़िश्ता माह इंतखाबी ज़ाब्ते इखलाक के सबब बारीक चावल की तकसीम मुअत्तल रही थी। लिहाजा इस माह तकसीम के आगाज के साथ ही मुस्तकीन की तादाद राशन शॉप्स पर उमड़ पड़ी। इस तरह के राशन हासिल करने की आखिरी तारीख 15 मई मुकर्रर की गई है, जबकि अब तक सिर्फ 36% खानदान ही बारीक चावल हासिल करने में कामयाब हुए हैं। इसके अलावा गरीब मुस्तहिक खानदान का मुतालबा है कि जिन राशन शॉप्स पर बारीक चावल नहीं है वहाँ फौरी तौर पर स्टॉक फराहम किया जाए, क्योंकि इन्हें गुज़िश्ता माह भी चावल हासिल नहीं हुए हैं। ज़राए के मुताबिक शहरी इलाकों में किसी भी नजदीकी शॉप से चावल हासिल करने की सहूलत से बहुत सारे सारिशीन इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं, इसीलिए बाज़ मखसूस शॉप्स पर बोझ में इजाफा हो रहा है। उनमें सिविल सप्लाई के मुताबिक हैदराबाद, रंगारेड्डी, मिर्चल, मलकाजगिरी में 95 लाख राशन कार्ड होल्डर्स हैं, जिनमें से 64% ने अपना राशन हासिल कर लिया है, जबकि हैदराबाद में 17,40,000 में से 11 लाख राशन कार्ड होल्डर्स ने 8 मई तक अपना चावल हासिल कर लिया है। लिहाजा अभी भी 7 लाख मुस्तहिक खानदान राशन के मुंतजिर है। शमशाबाद के कराची बेकरी के सामने बीजेपी का एहतजाज। बीजेपी के कारकुनों ने पहलगाम वाक़े पर शमशाबाद रोड पर वाक़े कराची बेकरी के सामने एहतजाज किया। बीजेपी के कारकुनों ने हिंदुस्तानी परचम लहराते हुए पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। इन्होंने हिंदुस्तानी फौज की तायद में नारे भी लगाए। बाद इन्होंने लाठियों से बेकरी के नाम वाले बोर्ड को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। लिहाजा इसकी इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया। बीजेपी के कायदे ने मुतालबा किया है कि बेकरी के नाम को तब्दील किया जाए या फिर बोर्ड के ब्रांड नेम को हटा दिया जाए। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भी कराची बेकरी के आउटलेट पर इसी तरह का एहतजाज देखा गया। संगारेड्डी भर में मेडिकल काउंसिल की टीमों के धावे, 25 नकली डॉक्टर्स का पता चलाया गया। क़वायद की खिलाफ वर्जी का इंकशाफ। रियासत तेलंगाना के तेलंगाना स्टेट मेडिकल काउंसिल ने बेशतर नाअहल अफराद का पता चलाया, जो खुद को डॉक्टर जाहिर करते हुए संगारेड्डी भर में मरीजों का इलाज कर रहे थे। नायब सदर-ए-नशीन स्टेट मेडिकल काउंसिल के जे श्रीनिवास की क़यादत में डॉक्टर्स की टीम ने इन दावों के जरिए ऐसे 25 अफराद का पता चलाया, जो बेशतर मुकामात पर लाजमी अहलियत के बगैर मरीजों का इलाज करते हुए पाए गए। इनमें बेशतर ने RNPs के तौर पर क्लिनिक्स खोल लिए थे। इनके पास मरीजों के इलाज के लिए दरकार तरबियत नहीं थी। इन्होंने सलमस सनती इलाकों जैसे IDA, बलाराम, इस्नापुर और दीगर मुकामात पर क्लिनिक्स खोले हैं, जहाँ पर नकल मकानी करने वाली सनती वर्कर्स मुकीम हैं। चूँकि ये मजदूर अहल डॉक्टर्स के जरिए इलाज कराने के लिए मुतामिल नहीं है, इसलिए मजदूर इलाज के लिए फर्जी डॉक्टर से रुजू होते हैं। सऊदी अरब में जख्मी तेलंगाना वर्कर की वापसी और इलाज का तयखुन। KTR की जख्मी शख्स के अफराद खानदान से मुलाकात। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव ने सऊदी अरब में हादसे में जख्मी 30 लाख शख्स की हर मुमकिन मदद का तयखुन दिया और कहा कि इलाज के अलावा वापसी के भी इक़दाम करेंगे। इसके अलावा KT रामाराव ने श्रीसिला जिले के मंडलपल्ली गाँव से ताल्लुक रखने वाले माइग्रेंट वर्कर M महेश के अफराद खानदान से मुलाकात की। सऊदी अरब में एक हादसे में महेश शदीद जख्मी हो गया था। बताया जाता है कि महेश को अहिला के अलावा 2 बच्चे हैं। महेश अपनी कंपनी की जानिब से फराहम की गई बस में सफर कर रहा था कि जबील के मुकाम पर बस हादसे का शिकार हो गई। लिहाजा इस हादसे में 9 अफराद हलाक हो गए, जबकि महेश और दीगर अफराद शदीद जख्मी हो गए। महेश का जबील के सरकारी हॉस्पिटल में इलाज जारी है। धूप से बचाव के लिए ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल्स को खुसूसी हेड की फराहमी। मौसम गर्मा उर्ज पर है और ऐसे में फराइज की अंजाम दही के लिए ट्रैफिक पुलिस की खिदमत का हर शहरी एतराफ किए बगैर नहीं रह सकता। धूप की शिद्दत के बावजूद ट्रैफिक पुलिस अहदेदार, बिलखुसूस कांस्टेबल्स और होमगार्ड्स ट्रैफिक को बाकायदा बनाने में अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। सोशल मीडिया और अखबारात में शदीद धूप में किसी सहारे और सहूलत के बगैर खिदमत अंजाम देने वाले पुलिस कांस्टेबल्स की तस्वीर और बड़े पैमाने पर वीडियो वायरल हुए, जिसके बाद आला अहदेदारों ने फौरी तवज्जो मरकूज की और शदीद धूप से बचाव के लिए हेड का इंतजाम किया, ताकि धूप से बचते हुए फराइज अंजाम दिए जा सकें। शदीद धूप में ट्रैफिक कांस्टेबल्स और इनके तहत मौजूद होमगार्ड शहर के अहम चौराहों पर ट्रैफिक के बहाव को बेहतर बनाने में मसरूफ है। चला अहम चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस के लिए खुसूसी साहिबान मौजूद था, लेकिन अब मौजूदा साहिबान इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा। लिहाजा ट्रैफिक पुलिस अमले को महज टोपी की फराहमी काफी नहीं है, बल्कि इन्हें गर्मी और लू से बचाने के लिए जरूरी मशरूबियात भी फराहम किए जाए, तो वो अपनी खिदमत बेहतर तौर पर अंजाम दे सकेंगे। तो दोस्तों, इन खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा शेयर करें। तो नाजरीन, इजाजत दीजिए और बने रहिए हम सब की आवाज RH9 न्यूज के साथ। चैनल को लाइक कीजिए, जितना हो सका ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुदा हाफिज।